थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है इसको, तो थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मेजर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। इसमें लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, चॉपर होता है, या बीम सेक्टर भी कह सकते हैं आप इसको, बीम सेपरेटर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डर्स है, जिनको हम यहाँ पर सैंपल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर है, एम्पलीफायर, डेटा डिवाइस। अब होता क्या है कि जब लाइट जो है वो लाइट सोर्स से निकलती है तो वो यहाँ पर मोनोक्रोमेटर के अंदर दाखिल होती है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इसमें से स्पेसिफिक वेव लेंथ को यहाँ पर सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको आगे भेजता है, ठीक है, चॉपर की तरफ या बीम सिलेक्टर या सेपरेटर की तरफ। अब ये क्या करते हैं, ये बीम को दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट इधर पास हो रही है वही सेम लाइट यहां से यहां भी पास हो रही है, ठीक है। तो यहां से जब लाइट पास होती है तो ये हमारे पास कीवर्ड्स है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और यहां पर हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम जानते हैं सपोज यूजुअली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम वाटर को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का कॉम्बिनेशन, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इस्तेमाल करते हुए ऑब्टेन करनी, ठीक है। तो फिर इसके बाद लाइट जब यहां से पास होती है तो वैस इट इज यहां से पास हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट that passes through the standard solution is termed as I naught, ठीक है। I0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और सेकंड जो इसका कंपोनेंट है लाइट की इंटेंसिटी का, जो कि हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन में से पास होगा, उसको हम I से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज नहीं है, एज हमारे पास जैसे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सैंपल है, स्टैंडर्ड हमारे पास सॉल्वेंट है, वही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन दैट केस डिटेक्टर विल डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू, I नॉट और I का डिफरेंस जो हमें कौन बताएगा, वो डिटेक्टर हमें यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों सेम है तो इन दैट केस I नॉट विल बी इक्वल टू I, मीन के जो इंटेंसिटी लाइट की यहां से पास होने के बाद आगे जा रही है वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट सैंपल होल्डर में से गुजरने के बाद यहां पर जा रही है, ठीक है। फिर डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, अब डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है, अब जैसे ही लाइट इसमें से पास होती है, ठीक है, पास होने के बाद सपोज हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन में कोई मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी तो सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट विल बी एब्सॉर्ब। वो कौन सी है, वो स्पेसिफिक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसाइड करेंगे उन्होंने कौन से वाले इंटेंसिटी को यहां पर एब्सॉर्ब करना है, ठीक है। अब जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी तो बाकी यहां से जो लाइट पास हो रही है वो ट्रांसमिटेड लाइट, कुछ एब्जॉर्प्शन हो गई है, बाकी ट्रांसमिटेड लाइट है जिसको डिटेक्टर यहां पर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जो ट्रांसमिटेंस है उसको हम मालूम कर सकते हैं I minus I naught, ट्रांसमिट विल बी इक्वल टू I minus I naught, यहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सैंपल्स के अंदर बढ़ती जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी, इट्स मीन दैट ट्रांसमिटेंस विल बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिटेंस इज रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, those molecules which are present in the sample. Now let us consider हमारे पास कुछ सैंपल है सॉल्यूशन, सपोज हम प्रोटीन्स का सॉल्यूशन लाते हैं लैब के अंदर, तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस वेवलेंथ पर जाकर एब्जॉर्प्शन जो है वो करेंगे। तो 260 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ एट विच न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स जो हैं वो दोनों एब्जॉर्प्शन जो अपने शो करते हैं। तो वो वेवलेंथ जहां पर कोई सैंपल सॉल्यूशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्ब्डा मैक्स। wavelength at which maximum absorption of the UV visible radiation takes place by the sample solution is called as lambda max.
अब लैम्डा मैक्स इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, हर किस्म के मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, इट विल नॉट बी सेम फॉर ऑल द टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन। जैसे जैसे सैंपल सॉल्यूशन की नेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन चेंज होगी, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाएगी ट्रांसमिटेंस विल आल्सो बी चेंज्ड। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहां से लाइट पास होगी, दोनों होल्डर्स में से एट द सेम टाइम पास होती है, ग्लास में होल्डर्स हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद यहां से जो लाइट आएगी इसमें से एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से जो लाइट की इंटेंसिटी पास हो रही है और उसी इंटेंसिटी हमारे पास आनी है सैंपल सॉल्यूशन में से। तो इन दोनों का डिफरेंस